सूक्ष्म शरीर है सबको पता है, लेकिन बस समझना है कैसे। हम सपना देखते हैं कि नहीं? अच्छा, तो सपने में, वैसे तो सपना दिखाना विद्या का काम है। अब ये बताओ कि हम तो अपने बेड पे सो रहे थे घर में, और सपने में हम कहाँ घूम रहे हैं? बंबई। तो वो कौन गया बंबई? तुम तो घर सो रहे हो, बंबई घूमने कौन गया? वो सूक्ष्म शरीर इस शरीर में से निकल के जाता है। बिल्कुल जैसा ये शरीर है ना, ऐसा ही वो शरीर होता है, और इतना ही कष्ट उस शरीर को होता है जितना कष्ट इस शरीर को होता है। लेकिन उसमें और इसमें फर्क है क्या? कि ये मर जाता है, वो मरता नहीं। कभी भी देखना तुम, हमने सपना देखा कि जंगल में फंस गए और हमारे पीछे शेर पड़ा है, और जैसे ही शेर हमें खाने को हुआ सो आंख खुल गई। खुल जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो मरता नहीं है। तुम पानी में डूब रहे हो सपने में, तुम्हें लगेगा तो इतना कष्ट होगा कि मैं मरो, लेकिन जैसे ही तुम डूबोगे सो आंख खुल जाएगी। इसका मतलब यह है कि वो शरीर मरता नहीं है, सूक्ष्म शरीर जो है, लेकिन कष्ट उतना ही होता है जितना इस शरीर को। बस उसकी यही विशेषता है कि वो मरता है। तो उस सूक्ष्म शरीर को जाकर के नरकों में दंड दिया जाता है। तेल की कढ़ाई में डाल दिया, चलता रहता है, पकोड़े की तरह फिरता है, लेकिन मरता नहीं है, कष्ट उतना ही पाता। ध्यान रखना, ये सूक्ष्म शरीर को दंड दिया जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि आगे किसने देखा है, बच के रहो। इसलिए ध्यान रखो, खूब पढ़ लेना। एक बार एक कहावत है, वैसे मैं पक्का तो नहीं कह सकता हूं, पर एक कहावत मेरी अम्मा, हम अपनी माँ से अम्मा कहते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे सुनाया था कि लाला रे, एक दिन ऐसो भयो कि एक व्यक्ति प्यासो सोएगो। अब पहले घड़े होते थे चपटा, तो वो प्यासो सोएगो, तो प्यास जब उसे लगी तो बाकी शरीर में सूक्ष्म शरीर निकलो और गड्ढा में चलो। वहां की पत्नी बहुत उलियाती आई, बहुए प्यास लगी, बाने बांगते पानी निकालो, सो परिया धर दे ऊपर ढक्कन। अब शरीर में इतनी जान नहीं होती है कि वो अपने आप निकले आवे, तो वो सूक्ष्म शरीर उसमें बंद हो गया। अब सुबह हुआ तो वहां वो शरीर खत्म, पड़ा बेजान। अब तो हायल होने लगा कि मर गए रे, चले गए रे, लइयो रे, ले जाइयो रे। अब जब ले जाने लेने की बात हुई तो बोले भैया जाको पिंड बनाओ, जो को आटो मैया मार के धरते का वही छाती पे धरते का ना। तो बोले भाई पिंड बनाओ। अब बोले, एक बोले पानी लाओ, एक गयो से वही घड़ा उठाए लाए, और जैसी बात पे ढक्कन हटायो, वो सूक्ष्म शरीर बांधते निकले और अपने शरीर में घुस गो, सोई जिंदा है वो। तो वास्तविकता बात यही है और यही कथा है। बाकी तो सब जानते हो तुम लोग, कथा सबने सुनी है, खाली बात समझनी है कि कष्ट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। तो ये आप समझ गए होंगे, मेरा मानना है अपनी तरफ से, कहा बात समझ में आएगी। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर को दिया जाता है। और कहा परीक्षित कहाँ पे गए, कहने लगे महाराज इनसे बचने का कोई उपाय है? बोले है, भगवान का नाम। बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ। तब फिर यजामल की कथा सुनाई कि एक यजामल नाम का ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, वेद पाठी था, डेली यज्ञ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि संगति का असर बहुत जल्दी हो जाता है। एक दिन जंगल में समिधा लेने गया तो किसी वेश्या के साथ किसी पुरुष को संबंध बनाते देख लिया, सो दिमाग खराब हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे एक वेश्या के शरीर में आसक्ति हो गई, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उस वेश्या को ला करके घर में बिठा लिया। उस वेश्या से 9 बच्चे पैदा हुए। पहले जमात चलती थी संतों की,
अब तो ये जो पाखंडी बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बढ़ रहे हैं। पहले अखाड़े से संतों की जमात चलती थी, 10-20 संत जाते थे और उनमें अखाड़े के महंत होते थे, गांव-गांव में जाते थे वो, और सब साधुओं का परीक्षा करते थे कि कौन असली है और कौन नकली है। जो नकली होता था उसे मार पीट के कपड़े उतरवा देते थे। अब जमात चलनी बंद हो गई, इसलिए ये पाखंडी बढ़ते चले जा रहे। तो जमात जा रही थी तो एक